तो आज हम बात करेंगे सूरदास के उन मशहूर पदों की। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है। ये तो एक तरह से दो महाशक्तियों की टक्कर है, दिल की और दिमाग की। और इसका नतीजा प्रेम और तर्क को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपियां कृष्ण के दूत उद्धव से मिलती हैं और जो पहली बात कहती हैं वो ये है। अब सुनने में तो ये तारीफ लगती है ना, पर असल में ये भावनाओं और बुद्धि की लड़ाई में चलाया गया पहला तीर है। ये तारीफ नहीं, एक बहुत ही तीखा ताना है। गोपियां कह रही हैं, अरे वाह, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुमने तो कभी प्रेम का सुख या उसका दर्द जाना ही नहीं, और उनके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो सेक्शन 1 है कृष्ण का विरह। देखिए, सारा सीन इसी अलगाव के दर्द से शुरू होता है। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं और पीछे रह गई हैं गोपियां, उनके जाने के गम में बिल्कुल डूबी हुई। बस एक ही उम्मीद है उनके पास कि कृष्ण वापस आएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, गोकुल में कृष्ण और गोपियों के बीच एक गहरा अटूट रिश्ता था। फिर कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियां बस इंतजार करती रहीं, एक लंबा दर्दनाक इंतजार। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण खुद लौटेंगे, पर लौटने के बजाय कृष्ण भेजते हैं अपने दोस्त उद्धव को एक संदेश के साथ, एक ऐसा संदेश जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अब आता है सेक्शन 2, उद्धव का ज्ञान संदेश। और ये संदेश, जैसा कि कहते हैं ना, आग में घी का काम करता है। उद्धव कोई हमदर्दी भरे शब्द लेकर नहीं आए, नहीं, वो तो आए हैं तर्क और वैराग्य का झंडा लेकर। एक ऐसी फिलॉसफी जिसके बारे में गोपियों ने कभी सुना तक नहीं था। तो उद्धव के संदेश का जो सार है वो है निर्गुण भक्ति। अब ये क्या है? इसका मतलब है एक ऐसे भगवान की पूजा जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो अमूर्त है, निराकार है। ये रास्ता ज्ञान का है, योग का है, जो गोपियों के प्रेम और समर्पण वाले रास्ते से बिल्कुल 100% अलग है। और यहीं पर हमें दो दुनियाओं का टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है प्रेम का मार्ग, गोपियों का रास्ता, जो सगुण भक्ति है, मतलब एक ऐसे ईश्वर में विश्वास जो साकार है, जिसे महसूस किया जा सकता है। यह दिल का रास्ता है। और दूसरी तरफ है ज्ञान का मार्ग, उद्धव का रास्ता, जो निर्गुण भक्ति है, यानी एक अमूर्त निराकार ईश्वर में विश्वास। ये पूरी तरह से दिमाग का रास्ता है। तो ये है दिल और दिमाग की सीधी टक्कर। तो सोचिए, जब उद्धव गोपियों को ये योग का उपदेश देते हैं तो क्या होता है? उन्हें कोई तसल्ली नहीं मिलती, उल्टा उनका दर्द और बढ़ जाता है। क्यों? अरे भाई, ये संदेश उनसे उसी इंसान को भूलने के लिए कह रहा था जो उनकी पूरी दुनिया है, उनके जीने की वजह है। ये तो सच में उनकी विरह की आग में घी डालने जैसा ही था। अब आता है सेक्शन 3, गोपियों का प्रेम तर्क। और यहां से कहानी पलटती है। गोपियां चुपचाप सब कुछ सुन नहीं लेती, नहीं, वो पलटवार करती हैं अपने तीखे जबरदस्त तर्कों के साथ। और यहीं हमें उनकी कमाल की हाजिर जवाबी और इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं वो ये करती कैसे हैं। गोपियां कमाल की मिसालें देती हैं। वो उद्धव की तुलना करती हैं कमल के पत्ते से, कि तुम रहते तो प्रेम के सागर में हो, यानी हमारे बीच, पर पानी की एक बूंद भी तुम्हें छू नहीं पाती। या फिर तुम हो तेल से चुपड़ी हुई वो गगरी जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। उनका पॉइंट बहुत सीधा और तीखा है। तुम प्रेम के बारे में हमें क्या सिखाओगे? तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डुबोया। और देखिए, वो उद्धव के संदेश को किस तरह खारिज करती हैं। वो कहती हैं, सुनो, तुम्हारा ये जो योग का ज्ञान है ना, यह हमें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे मुंह में रखते ही थूकने का मन करे। उनके लिए ये ज्ञान इतना ही बेस्वाद और बेकार है। और फिर वो ये जबरदस्त मिसाल देती हैं, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मतलब हमारे लिए कृष्ण वैसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी का टुकड़ा। कहते हैं कि हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, वही उसका एकमात्र सहारा है। गोपियों के लिए कृष्ण बस वही लकड़ी हैं, उनका एकमात्र सहारा। उन्हीं के दम पर तो वो जिंदा हैं। और फिर आता है ये बहुत ही क्लेवर लिटरेरी डिवाइस, भ्रमर गीत। अब देखिए, गोपियां कितनी स्मार्ट हैं। वो उद्धव से सीधे सीधे भिड़ने के बजाय पास से उड़ते हुए एक भौरे से बात करने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भौरे के बहाने वो उद्धव और कृष्ण को वो सब कुछ सुना सकती हैं जो उनके दिल में है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और वो भी बिना किसी सामाजिक मर्यादा को तोड़े। है ना कमाल का तरीका? और अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, ज्ञान पर भक्ति की विजय। ये वो पल है जहां दिल दिमाग पर जीत हासिल करता है। ये इस पूरी बहस का क्लाइमैक्स है,
जहां गोपियों का जो प्रेम से भरा तर्क है वो उद्धव की ज्ञान वाली फिलॉसफी को एक एक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। तो एक बार फिर से इन दोनों रास्तों को देखते हैं। गोपियों का रास्ता है सगुण भक्ति का। उनके लिए भगवान का एक रूप है, रंग है, वो साकार हैं। उन तक पहुंचने का रास्ता है प्यार, भावनाएं, भक्ति, यानी फोकस है दिल पर। वहीं उद्धव का रास्ता है निर्गुण भक्ति का। उनके लिए भगवान निराकार हैं, एक अमूर्त विचार। उन तक पहुंचने का रास्ता है ज्ञान, योग, वैराग्य। यहां फोकस है दिमाग पर। और यही पूरे टकराव की असली जड़ है। और फिर आता है गोपियों का फाइनल पंच। वो कहती हैं, जाओ अपना ये योग का संदेश उन्हें दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अस्थिर है। हमारा मन तो एक ही जगह पे टिका है, और वो है कृष्ण। क्या जबरदस्त जवाब है। यहां वो अपने प्रेम को कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने फोकस की तरह पेश करती हैं। सेक्शन 5, क्या है राजधर्म? यह है गोपियों का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली तर्क। ठीक उस मोड़ पर जब लगता है कि उद्धव के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है, गोपियां पूरी गेम ही बदल देती हैं। वो इस बहस को प्रेम और भक्ति से उठाकर एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती हैं, एक राजा के कर्तव्य पर, यानी राजधर्म पर। वो कहती हैं, लगता है हरि यानी कृष्ण अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। ये एक बहुत ही तीखा आरोप है। उनका मतलब है कि कृष्ण ने अब प्यार मोहब्बत छोड़कर राजनीति का ठंडा कैलकुलेटिंग खेल सीख लिया है। वो अब दिल से नहीं, दिमाग से एक राजा की तरह सोच रहे हैं। और ऐसा करते हुए वो उन्हीं लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा प्यार किया। और फिर आती है वो आखिरी लाइन जो इस पूरी बहस में चेक और मेट की तरह है। एक राजा का सच्चा धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा को सताया ना जाए। ये एक ऐसा नैतिक और राजनीतिक सवाल है जिसके आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी निशब्द हो जाए। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा को दुख नहीं देता, उनकी देखभाल करता है। और इस एक तर्क के सामने उद्धव के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। तो आखिर में सूरदास के ये पद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है? देखिए, गोपियां ये बहस जीतती हैं, लेकिन उद्धव के ज्ञान को पूरी तरह नकार कर नहीं, बल्कि वो ये साबित करती हैं कि एक सच्चाई ऐसी भी है जहां तक सिर्फ तर्क और बुद्धि की पहुंच नहीं है। शायद वो यही कह रही हैं कि असली ज्ञान किताबों या योग ध्यान में नहीं,